खजाना हासिल कर लिया था। ताजी के पास ऐसा कोई खजाना नहीं है। तो वो नागिन झूठ बोल रही थी क्या? किसी को कुछ नहीं होगा, और मेरे होते हुए ये मायूसी की और मरने की बातें न करें। अपने खौफ पे काबू पाए। जी अम्मी जान। रयान, सुबह से कहाँ हो, नजर नहीं आए। मेरी तबीयत खराब है, आराम कर रहा था। क्या हो गया तुम्हें? घबराने की कोई बात नहीं है, बस सर में दर्द था थोड़ा। कोई दवाई ली तुमने? जी अम्मी जान, दवाई दी है मुस्कान ने। अच्छा सुनो बेटा, प्रोफेसर साहब मुस्कान को सोते में देखना चाहते हैं ताकि वो जान सकें कि मुस्कान नागिन है कि नहीं। देखो बेटा, इनकार मत करना, हम सबकी जिंदगियों का मामला है। ठीक है अम्मी जान, जैसे आपकी मर्जी। शाबाश बेटा। अब मुझे ये बताओ कि मुस्कान जाग रही है या सो गई है? हाँ या ना में जवाब देना। जी हाँ। ठीक है, मुस्कान जैसे सोएगी तो मुझे बता देना। हम सब उसके सोने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अम्मी जान, मुस्कान नागिन नहीं है। देखो बेटा, हम सबको अपना शक दूर कर लेने दो। ठीक है, आप 1 घंटे तक प्रोफेसर को कमरे में ले आइएगा। मैं सोने लगा हूं, तब तक मुस्कान भी सो चुकी होगी। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। मैंने अपनी ताकत के असर से रायान को सुला रखा है ताकि रायान मेरे और प्रोफेसर के दरमियान होने वाले खेल को ना देख सके। अब क्या करूं? प्रोफेसर तो एक नजर में पहचान लेगा कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं। कैसे बचाऊं खुद को? पाशी, अगर आज मुस्कान ना होती तो मैं तो मारी ही जाती। बहुत अच्छी है मुस्कान। हाँ, बहुत अच्छी है वो। सनम जहां, उसका बहुत बड़ा एहसान है तुझ पे। हाँ पाशी, कई एहसान हैं। वो पहले भी कई बार मेरी जान बचा चुकी है। तू तो गई। क्या मतलब? नागिन, जब दिल में कोई घर कर लेता है तो उससे फिर बदला नहीं लिया जाता। तुम तो इस तरह अपने दुश्मनों के गुण गा रही हो जैसे। दुश्मन? कौन दुश्मन? मुस्कान तुम्हारी दोस्त है ना? पाशी, मुस्कान मेरी दोस्त नहीं, लेकिन वो मेरे खिलाफ में नहीं है। तुम्हारा हर वार तोड़ा है उसने, तुम्हारे जख्मों को नासूर बनाकर रख दिया है। मगर पाशी, अगर मगर जब गुफ्तगू में आ जाए तो समझो कि वो बदल गया है। तू बदल गई है सनम जहां। तेरे दिल में मुस्कान के लिए नरमी, इसका एक ही मतलब कि तू अपने बुजुर्गों की आहों को, सिसकियों को, चीखों को दफना चुकी है। नहीं पाशी, हवेली वालों का अंजाम बहुत करीब है।
कान पक गए मेरे ये तुम्हारा राग सुनते सुनते। उन दौलत के पुजारियों ने किस तरह खून में नहला दिया था तेरे खानदान, याद है ना तुझे? किस तरह चीख रहे थे वो, बचाओ बचाओ कोई है, लेकिन किसी ने मदद ना की उनकी। किस तरह इन दरिंदों ने तेरे पूरे खानदान पर तेल छिड़क दिया, जलाकर राख कर दिया था उन सबको। और तू इन दरिंदों में से किसी एक को भी ना खत्म कर सकी। अगर तुझ में हिम्मत नहीं है या तेरी बहन की मोहब्बत ने तेरे हाथ बांध दिए हैं तो बता दे, मैं ये काम कर सकती हूं। नहीं पाशी नहीं, इन सबको मौत के घाट मैं ही उतारूंगी। शाबाश, अब तुम जाओ, फिरोज तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है। चलो प्रोफेसर, मुस्कान के कमरे में चले। नहीं, सब लोग नहीं जाएंगे, वैसे सिर्फ अशफाक साहब हैं। वो इसलिए कि हम कमरे की रोशनी नहीं जलाएंगे। अगर मुझे महसूस हुआ कि मुस्कान इच्छाधारी है तो मैं अशफाक को इशारा करूंगा और ये उसे गोली फौरन गोली मार देंगे। अगर वो नागिन हुई तो उससे उसके साथियों के बारे में नहीं पूछेंगे क्या? मैं उसे इस बार कोई मौका नहीं देना चाहता। अगर वो नागिन है तो फौरी तौर पे खत्म करना है उसे। निशाना बांध के रखे, बल्कि तक नहीं झपकनी। अगर ये इच्छाधारी हुई मैं इशारा करूंगा, फौरन को चला दे। ठीक है? जी प्रोफेसर साहब, चला दूं गोली? नहीं, गोली चलाई तो कत्ल का मुद्दा बढ़ जाएगा। ये इच्छाधारी नहीं है। क्या वो प्रोफेसर गोली क्यों नहीं मारी उस नागिन को? गोली इसलिए नहीं मारी आरफा बीबी कि मुस्कान इंसान है, इच्छाधारी नहीं है। मुस्कान नागिन नहीं है? नहीं, मुस्कान
नागिन नहीं है, वो इंसान। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने ठीक तरह तो देखा उसे? हाँ, मैंने देखा भी है और अपने इल्म के जोर से भी जाना है। वो इच्छाधारी हो ही नहीं सकती। मगर प्रोफेसर साहब वो अगर मगर छोड़ो आरफा, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि तुम ऐसे ही फजूल में मुस्कान पर शक करती हो, और अब कभी उस पर शक मत करना। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मेरा इल्म बताता है कि इस वक्त भी इस घर में इच्छाधारी मौजूद है। अगर मुस्कान नहीं है, आप नहीं है, वजाहत साहब नहीं है, इशफाक नहीं है, मैं नहीं हूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इच्छाधारी है कौन? सारिया की क्या हालत हो गई? अगर कल को कभी रायान को मालूम हुआ कि मैं भी एक नागिन हूँ, तो पता नहीं रायान पे क्या गुजरेगी। अगर अब करना क्या है प्रोफेसर? मेरा ख्याल है अभी मुझे कुछ तहकीक, कुछ मुताला और करना होगा। आप ऐसे करें कि वो किताब मुझे से ला दीजिए। मैं भी लाता हूँ। सारी परेशानी में मैं आपको चाय पिलाना तो भूल ही गई। मैं चाय लेकर आती हूँ। देखिए कितनी अहम बात भूल गई। और चाय कहते हैं कि खाली पेट खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, नुकसान भी होती है। कुछ साथ में पीजिएगा और चीनी में आधा चम्मच। जी जरूर। वजाहत साहब, अब आप भी कुछ जहमत फरमाइए। वो क्या? मेरे हिस्से में से पहली किस्त मुझे अदा कर दीजिए। प्रोफेसर, पहले तुम अपना काम तो मुकम्मल कर लो। मेरे इस घर को नागनों से तो पाक कर दो, फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी मिल जाएगा। सॉरी वजाहत साहब। देखिए, जो काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ बहुत जान जोखों का काम है। अगर आप मेरा हिस्सा अदा करते हैं तो ठीक है, वरना मैं चला जाता हूँ। आप जाने, आपकी नागने जाने, फिर आप कोई वास्ता नहीं होगा। वरना मेरा हिस्सा दे दीजिए। यहाँ दे रहे हैं या चला जाऊं? प्रोफेसर, तुम कहीं नहीं जाओगे। गुड। इसका मतलब है आप मुझे पहला हिस्सा दे रहे हैं। मैं जरा आरफा और इशफाक से बात करूं।
जरूर करें, शौक से करें, मशवरा करें, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। ना की सूरत में तो बस मौत है। दादी आप कुछ भी कह के प्रोफेसर को टाल देते। आज वो पहली किस्त मांग रहा है, कल दूसरी मांगेगा, परसों तीसरी। आरफा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा जी। आप उसे जुबानी कलामी दिलासा दे दिलाकर फारग कर दें, बाद में कर लेंगे उसके साथ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? प्रोफेसर को नाराज करने का मतलब जानते हो तुम? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हमारी मदद करने से इनकार कर देगा। हाँ तो कर दे, हम किसी और से मदद ले लेंगे। कम से कम प्रोफेसर को जो हिस्सा देना पड़ना है वो तो नहीं देना पड़ेगा ना। एक कौड़ी भी नहीं बचेगी। प्रोफेसर को अगर हिस्सा ना दिया तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। और वो कैसे? बेटा, अगर प्रोफेसर ने पुलिस को बता दिया तो सारा खजाना तो हुकूमत ले जाएगी और हमारे हाथ क्या रह जाएगा फिर? लानत है, लानत है। ठीक है, फिर जाएं और जाकर उसको उसका हिस्सा दे दें। अच्छा, मैं उसके लिए चाय लेकर जाती हूँ। बजे एक बार ये दोनों नागने हाथ लग जाए ना, उसके बाद इस प्रोफेसर को मार कर इसी हवेली में ना दफना दिया ना, इसमें छल्ले हैं वजाद साहब। सब घर वालों को मुलाजिम समेत पहना दें, उतारना नहीं। जब तक ये छल्ले हाथ में रहेंगे कोई हवाई चीज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी और पूरे 7 दिन तक इसका असर रहेगा। और फिर उसके बाद? उसके बाद प्रोफेसर अब्दुल कुदूस खुद तशरीफ ले आएंगे। आप लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत है? उतनी नहीं है। ये लो प्रोफेसर, अपनी पहली किस्त। ठीक है, काफी है। मैं चलता हूं, 7 दिन के बाद आऊंगा। और इन 7 दिनों में उन नागिनों ने हमें मार दिया तो? गुड पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। उसका भी इंतजाम किए लेते हैं। इसमें छल्ले हैं वजाद साहब। सब घर वालों को मुलाजिम समेत पहना दें, उतारना नहीं। जब तक ये छल्ले हाथ में रहेंगे कोई हवाई चीज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी और पूरे 7 दिन तक इसका असर रहेगा। और फिर उसके बाद? उसके बाद प्रोफेसर अब्दुल कुदूस खुद तशरीफ ले आएंगे। आप लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत है? उतनी नहीं है, लेकिन छल्ले हाथ से उतरने नहीं चाहिए। ओके।
मुस्कान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुस्कान, मैं इधर सोता कैसे रहा हूं? थकावट हो गई होगी। थकावट कैसे हो सकती है मुस्कान? मैं कौन सी ईंटें उठाता रहा हूं? कल शाम से मैं सो रहा हूं। ऐसे लगता है किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। आपको भूख लगी होगी, नाश्ता करने चले? नाश्ता हम बाद में कर लेंगे। पहले तुम मुझे ये बताओ, मैं इतनी देर सोता कैसे रहा? मुझे क्या मालूम। तुम्हें कम से कम मुझे उठाना तो चाहिए था ना। रायान, आप इतनी पुरसकून नींद सो रहे थे, मेरा दिल ही नहीं किया आपको उठाने का। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, आप हाथ मुंह धो के बाहर आ जाओ। सोता? कल से सो रहा हूं? लगता है प्रोफेसर साहब चले गए हैं। अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। नागी। जी मालिक। अब तक सनम जहां मारी जा चुकी होगी। जी मालिक। और खजाने की दावेदार पाशी अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोच रही होगी। जी मालिक, पाशी का खेल तो अब तक खत्म हो गया होगा। बेचारी सनम जहां कैसे तड़पा तड़पा कर मारा होगा उससे, है ना? आहा। नाइल, तुम कहाँ गायब थे? वो आंटी, मैं किसी काम से चला गया था और घूमने के लिए निकल गया था। वो इत्तेफाक से मुझे कुछ जानने वाले मिल गए थे। वो होते तो अमेरिका में है, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान आए हुए हैं। ग्लास की फैक्ट्री बना रहे थे वो, तो सोचा उनके साथ थोड़ा काम कर लूं, इसलिए रुक गया उनके पास। नाल, तुम्हारा फोन भी ऑफ था। कम से कम हम सबको फोन करके बता तो देते, हम बहुत परेशान थे सारे। वो मैं भाभी को बता के गया था। भाभी ने बताया ना तुम्हें? क्या? यानी मुस्कान को पता था? हाँ ना, भाभी को मालूम था। मुस्कान, तुमने क्यों नहीं बताया कि नाइल ने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था? वो दरअसल मैं भूल गई थी। खैर, जो होना था हो गया। रयान बेटा, मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जाना है मिजान? घर में एक मुलाजमा की अशद जरूरत है। मेरे साथ चलो। एक पुरानी नौकरानी है, उसे लेकर आना है, जो नागिन नहीं इंसान होगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलिए। मुस्कान, मैंने कोरमा चढ़ा दिया है। 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देना। कोई और तजर्बा ना करना।
ठीक है? चलिए बेटा। नायल, इस हवेली से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें मुझे दोबारा हवेली में देख के? मार दोगी तो जान छूट जाएगी, वरना मैं इस हवेली से जाने वाला नहीं। तुमने अगर मेरे एक भी रिश्ते को आंख उठाकर देखा तो मुझे जान से मार दोगी, जानता हूं। वैसे दादी की तड़पती हुई लाश कैसी लगेगी तुम्हें? नायल, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और रायान की जहर से नीली डेड बॉडी देख के कैसा लगेगा तुम्हें? नायल, अरे नायल, अंकल कहाँ हो यार? बगैर बताए चले जाते हो। तुम्हें पता है यहाँ पर सब लोग कितना परेशान हो रहे होते हैं। बस अंकल एक काम पड़ गया था, वो पता है वो एक दोस्त के ससुर को सांप ने डस लिया था। फिर क्या अंकल, बेचारे फोत हो गए, अब वो इस दुनिया में नहीं। भाभी आखिरी बार एक चाय की प्याली मिलेगी? आखिरी बार क्यों भाई, 100 बार पियो। मुस्कान, चाय लेकर आओ नायल के लिए। पता है अंकल, आखिरी बार ससुर को देखना नसीब भी नहीं हुआ उसे बेचारे को। हाँ यार, बस इन मूजी नागों ने तो पूरे गांव में उधम मचा रखा है। मुस्कान, तुम खड़ी क्यों भाई? चाय लेकर आओ ना। डैड, दूध नहीं है। हाँ तो कावा बना लो, चलो एक प्याली मैं भी पी लूंगा। डैड, चाय भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि वहीद से कहो, वो ले आएगा। और क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? कोई बात है? डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी नाइल। बोलो मुस्कान, क्या बात है बेटा? डैड, काफी दिन हो गए, अब्बा से मुलाकात नहीं हुई। बहुत याद आ रही थी उनकी। बस इतनी सी बात। हाँ तो जाओ और जाकर मिलाओ। कहाँ है रायान? वो अम्मी जान के साथ कहीं बाहर गए हैं। हाँ तो ठीक है, जब आ जाए तो चली जाना। और अम्मी जान? फिक्र ना करो, आरफा को मैं समझा लूंगा। और कोई बात? डैड, प्रोफेसर साहब तो चले गए, अब नागिनों को कौन पकड़ेगा? तुम फिक्र ना करो बेटा, प्रोफेसर साहब 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। और जिस दिन वो आएंगे वो दिन हवेली में नागिनों का आखिरी दिन होगा। लेकिन डैड, अगर उस टाइम तक किसी नागिन ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? यू डोंट वरी बेटा, ये छल्ला देख रही हो ना, ये वो छल्ला है जो प्रोफेसर साहब ने हमें दिया है। और जब तक ये छल्ला हमारी उंगलियों में मौजूद है, कोई नागिन हमें डस नहीं सकती। और अगर किसी इच्छादारी ने ऐसा करना चाहा, उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तुम शौक से डैड को डस लो। तुम जैसे ही डैड को डसने की कोशिश करोगे,
तुम्हारी ताकत उम्र भर के लिए खत्म हो जाएगी और यही तुम्हारी सजा। अब नाइल की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। डैड, क्या हुआ डैड? मुस्कान, मुस्कान, मुझे लगता है नाग ने काट लिया है। कहाँ? दिखाएं। निशान कहाँ है डैड? मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहाँ पे सांप के काटने के निशान थे। लगता है प्रोफेसर के इस करामाती छल्ले ने अपना कमाल दिखाया। ऐसा ही हो सकता है। आप ठीक तो हैं? वो नाग यहीं कहीं होगा। डैड, मुझे लगता है वो नाग भाग गया है कहीं। मैं प्रोफेसर को फोन करता हूं। ठीक है। हेलो हेलो प्रोफेसर साहब, अभी अभी मुझे नाग ने डसा। अच्छा, फिर क्या? पहले काटने के 2 निशान आए और कुछ देर बाद खत्म हो गए। गुड, ये तो बहुत अच्छा होगा। अब वो नाग मर जाएगा, इसलिए कि अब उसमें कोई ताकत बाकी नहीं रही। क्या? जिस इच्छाधारी ने मुझे काटा है वो मर जाएगा? हाँ, मर जाएगा। अब उसे सिर्फ कोई ऐसा जोगी बचा सकता है जिसके पास याकूती जिन्नाती अंगूठी हो, और ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अशफाक साहब, मैं आ रहा हूं। हमें मरने से पहले उस नाग को तलाश करना है। वो हवेली से बाहर जाने की ताकत नहीं रखता। मरने से पहले हमें उससे ये मालूम करना है कि उसको हवेली में भेजा किसने। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं तमाम मुलाजिमों को अलर्ट कर देता हूं। ओके, गुड, बिल्कुल ठीक।